नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज और मैं हूं आपके साथ यश। आइए देखते हैं खबरें राजस्थान की, पर उससे पहले नजर करते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में शहर के 24 प्राइवेट अस्पताल की इलाज की लापरवाही के बर्ताव को लेकर 80 से अधिक शिकायत दर्ज की गई है और लेखिकों के मामले बाद की शिकायत को लेकर निस्तारण के लिए सीएम का जिला प्रशासन की कमेटी भी बनाई गई है। राज्य विधानसभा में सोमवार को राजस्थान पर्यटन व्यवसाय विधेयक 2021 पारित कर दिया गया है। बीजेपी विधायक मदन दिवाकर ने मंत्री विधायक के खिलाफ एसीबी कार्यवाही होने पर गंभीर आरोप लगाए। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा था कि मैं आज भी यह बात दोहराता हूं कि 90 एक जुदाई धारा है और लेकिन बीजेपी राज्य में इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। व्यापार डीजीएसपी हीरालाल सोनी व महिला कांस्टेबल के 6 साल के बच्चे के साथ पुल के 2 वीडियो सामने आए थे। वे मामले को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी विधानसभा में पूजारों के तरीके से उठाया भी जा रहा है। तो अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में शहर में 24 प्राइवेट अस्पताल की इलाज में लापरवाही बरताने के लिए कर 80 से अधिक शिकायत लेके दर्ज हो चुकी है, लेकिन शिकायतों के निवारण के लिए सीएम व जिला प्रशासन की मीटिंग नहीं हो पाई है। तो शिकायत का निस्तार सीएम को व इलेक्ट्रॉन के अधिकारी मिलकर पीड़ित व अस्पताल संचालक के पक्षों को सुनकर ही करते हैं। कलेक्टर अंतर सिंह नेहा ने गत 18 सितंबर को इलेक्ट्रॉनिक में मीटिंग बुलाई थी और मीटिंग में जयपुर के दोनों सीएम को पहचानने की बात भी कलेक्टर नेहरा के मीटिंग में रखी थी। तो जिसमें मीटिंग में 24 प्राइवेट अस्पताल के प्रतिनिधि और शिकायत करने वाले 30 पीड़ित लोग इंतजार करे बिना ही कार्यवाही में वापस लौट गए थे। तो कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा का कहना है कि योजना में प्राइवेट अस्पताल को इलाज में लापरवाही बरताने की शिकायत का निस्तारण करने के लिए बैठक भी बुलाई जाती है। तो शिकायत को लेकर अस्पताल के प्रतिनिधि और शिकायतकर्ता को सुना जा रहा है और शिकायत में निवारण में सीएम को जांच भी सौंपी जाती है। तो इसके लिए दोनों सीएम का रहना आवश्यक होता है और कलेक्टर नेहरा का कहना है कि पंचायती राज में चुनाव के अब तक निवृत्त कर देने वाले सीएम को मीटिंग के लिए भी कहा गया था। तो नेहरा ने बताया था कि बैठक में 10 दिन पहले ही सूचना दी जा चुकी थी कि दोनों सीएम और का कमेटी उनका सुनिश्चित समय करे और मीटिंग में जिले के पीड़ित लोगों को भी उनकी सुनवाई होने की जानकारी दी। राज्य विधानसभा में सोमवार को राजस्थान पर्यटन व्यापार विधेयक 2021 पर दिया गया है। तो इस संशोधन के बाद भी पर्यटक से दुर्व्यवहार करने वालों पर बड़ी कार्यवाही हो सकती है। तो अब वे संदिग्ध अपराध की श्रेणी में आ चुका है। तो पर्यटन राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सदन में विधेयक प्रस्तुत करते हुए कहा था कि संशोधन में धारा 27 को जोड़ा गया है और अब तक उससे हम दोनों अपराध संयोग को जनमानित होने की भी कार्यवाही करी जाएगी। तो वही धारा 13 उपाधर के 13 अपराध की पुनरावृत्ति होने पर धारा 13 की भी अपराध 4 में यह गौर जमानत भी हो सकती है। तो पर्यटन का व्यवसाय विकास की गति पकड़े और राजस्थान की आन बान शान की अच्छी अनुभूति को लेकर पर्यटन वापस लौटने और उनके बाद दुर्व्यवहार को रोका भी जाएगा। तो इसी उद्देश्य को वर्ष 2010 से विधेयक लाया जाएगा और उसमें सजा जामनीत में और जमानत में भी अंकित की जाएगी, इसलिए संशोधन भी करना पड़ रहा है। बीजेपी विधायक मदन दिवाकर ने मंत्री विधायकों के खिलाफ एसीबी कार्यवाही होने पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो दिलावर ने कहा था कि एसीबी पूछताछ जारी है और मंत्रियों और विधायकों का क्यों पकड़ा जा रहा है। तो वही कोने में किताब दिखा हुए उन्होंने बताया था कि विधायक और मंत्रियों को भी नहीं पकड़ा जाएगा। सख्ती में पूछताछ होने पर आधे से ज्यादा मंत्रियों के पास हजारों करोड़ गबन मिल जाएंगे और जिन मंत्री पर गबनबड़ी के आरोप उन एसीपी को कार्यवाही करने की भी सूचना दी जाएगी। तो दिवाकर ने बातचीत करते हुए बताया था कि एसीबी वाले पवार की और बाबू एंड सन्स एडीपी को पड़कारते हुए, लेकिन जिन मंत्रालयों पर गड़बड़ी के आरोप है उन्हें भी पकड़ना चाहिए। तो पूरा सिस्टम तो दूसरे से ही चल रहा है, लेकिन केवल नीचे की कड़ी पर ही कार्यवाही से काम नहीं हो जाएगा। तो कल विधानसभा में भी यह मामला उठाया गया था और दिलावर ने कहा था कि मोने विधानसभा में भी गड़बड़ी करने वाले मंत्रियों को जेल भेजने की मांग भी उठाई जा रही है।
तो सभापति ने उन्हें बाद में सदन की कार्यवाही से हटवाने दिए और लेकिन वे अब तक मोहर भी नहीं पाए हैं। तो दिवाकर ने कहा था कि प्रदेश में महंगी बिबाजी खरीफ में भी भारी घातक होने की भी संभावना भी हो रही है। तो कुल बीजेपी पर स्थगित में दौरान भी यह बात की गई थी कि एसीबी वाले जर्जा मंत्री कवालाजी सीएम ने और पूछले भी घटना हुआ था और बीच के बीच भी भारी घायल भी हुए थे। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा था कि आज भी यह बात को दोहराया जाता हो कि 91 दुराई को लेकिन बीजेपी राज्य में इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो बीजेपी पर इस काम नई कार्रवाई हो पाएगी, लेकिन जादूगर करेगा तो बीजेपी राज्य में तो एक ही पट्टा भारी मिल जाएगा। सब उसके अलावा ही कर रहे हैं और अक्टूबर में शुरू हो रहे प्रशासन शहर में संघ अभियान में भी 10 लाख पट्टे दिए जाएंगे। तो उसके लिए विधायक संशोधन बिल विधानसभा ने भी परिणात हो चुके हैं। तो धारीवाला ने कहा था कि प्रशासन शहरों के संघ अभियान से पहले नगर मित्र लाने की भी एक विज्ञापन निकल जाएगा और उनके योग्यता तय भी की जाएगी। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पहले नगर मित्र है और ग्रामीण मित्र में भी उसको शामिल किया गया है। तो बीजेपी के लोग पुजारिया में भी उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो अभियान में पट्टा देने के लिए प्रतिक्रिया तय भी की जा चुकी है। तो अगर चेयरमैन ने 15 दिन में ही पट्टे पर सागने की तैयारियां कर दी गई है तो 15 दिन में शहरी निकास के लिए आए दस्ताव को भी जारी किया जाएगा। पट्टा मान्य होगा और मेयर को भी दरखास्त की जरूरत नहीं रहेगी। तो कई बार राजनीतिक रंजिश को चलते हुए निकायतों ने अध्यक्ष पट्टे में साहन की करते हुए कहा था कि अभियान में हाईकोर्ट के आदेशों के मुताबिक ही पट्टे के लिए जाएगी और नदी नाले इकोनॉमिकली जोन सहित प्रतिबंधित किसी क्षेत्र में भी पट्टे नहीं बनाए जाएंगे। व्यापार डीसीएसपी हीरालाल सोनी व महिला कांस्टेबल के 6 साल के बच्चे के साथ पुल के 2 वीडियो सामने आए थे और इस मामले में राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी विधायक में पुरजोश तरीके से उठानी भी चल रही है। तो इस मामले को लेकर सोमवार को आरएलपी विधायक विधानसभा में स्थगित प्रस्ताव को लेकर आए थे और उन्होंने बोला था कि मौका नहीं मिला है। ये बात नागौर सांसद के आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाला ने सोमवार को यह कहा था। उन्होंने कहा था कि इस मामले में भाजपा और कांग्रेस की बच्ची उनके साथ सत्तामुख के वापसी और गठजोड़ की भी निशानियों को साबित किया जा रहा है। तो नागौर संसद में आरएलपी सुप्रीम हनुमान बेनीवाला ने कहा था कि इस मामले में आरएलपी विधायकों को विधानसभा में बुलाने का मौका भी नहीं दिया जाएगा। तो क्योंकि निलंबित डीएसपी को बचाने के लिए लोगों ने बड़ा पुलिस अधिकारी भाजपा और कांग्रेस के नेता के करीबी भी होने का बात सामने आ रही है। तो जिस तरीके से भाजपा और कांग्रेस ने यह कह दिया है तो राय को होकर पहले परिवहन घोटाले वाले के प्रयास भी किया जा रहा है। तो ठीक उसी तरीके से मामले में दोनों पार्टियों के चुप्पी साधी भी हो चुकी है। तो संसद में बेनीवाला ने कहा था कि पुलिस अधिकारी के वायरल वीडियो में महीनों तक मामले को दबाकर रखने के निबंधित डीएसपी हीरालाल सोनी को बचाने के लिए प्रयास करने वाले पुलिस के उच्च अधिकारियों को भी बर्खास्त किया जाएगा। तो इसी मामले में तार सीएम और पूर्व मुख्यमंत्री के करीबी लोगों से जुड़े हुए, इसलिए पूर्व प्रदेश नजरें विधानसभा की तरफ भी अभी मंडरा रही है। तो ऐसे संवेदनशील मामलों को सरकार व विपक्ष द्वारा गठबंधन करने के दबाने का प्रयास करने का दुर्भाग्यपूर्ण भी माना जाता है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। इरादा बदल गया पार्टनर, अब ये मेरा। इरादे में दम, इरादे में दम, इरादे में इरादे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तू नहीं समझेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते खबरें आगे की। अब बात करते हैं जयपुर में। तो जयपुर में वर्ष 1965 में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को तेलने के लिए जमा किया गया था और सोना बर्ड इलेक्ट्रिक मालस खान में बाहर भी आ गया था। तो जिस समय इसे कलेक्ट्रेट के मालखा में जमा किया गया था तब से आज तक इसका वजन 56 किलो बताया जा रहा है। तो अब सबसे निकल गया हुआ तोल में भी 67.80 किलोमीटर बताया जा रहा है। तो अब सोमवार आधी रात इसमें से
64 किलो सोने के आभूषण और सोने के बिस्किट को लेकर सीजीएसटी सेना विफल मामले में इसकी जांच भी हो गई थी। तो मालखाने की जमा करने भी मांग भी उठी है, तो उसके दस्तावेजों का मिलना नहीं होने के कारण भी अब ये बात का फैसला होगा। तो असल में ही 1965 में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को तोलने के लिए छोटी साकड़ी के एक व्यापवासी ने उन समय में 56 किलो 863 ग्राम सोना एकत्रित किया था। तो अब इसकी कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही थी। तो आधी रात करीब 12 बजे से लेकर सब बाहर निकल गया था। तो अभी 32 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की इसकी कीमत आंकी जा रही है। तो वही नहीं जमा करते हुए समय ने वजन में और आज भी वजन के लिए अंतरित 11 किलो अधिक निकल चुका है। तो इस समय में मालखाने के रिकॉर्ड के लिए यह सोना 56 किलो 863 ग्राम की भी चल रहा था। तो इस दौरान सीटीएसटी कमिश्नर डॉक्टर बीआर मीणा और एडमिशन कमिश्नर पीयूष भाटी, नरेंद्र सोनी और आलोक शर्मा, एफटी कमिश्नर शिकायत से मिलकर अधिकारियों भी वहां पे मौजूद रहे थे। तो इसके साथ ही वकील प्रवीण खंडेवाला, राजेश वसीटा भी मौजूद रहे थे। राज्य सरकार की राइट टू हेल्थ को आधार पर रखने वाले पीएम ने कॉरपोरेटर कल्चर का माहौल तैयार करने के लिए झूठी भी रचना की है। तो सरकार की योजना में चिरंजीवी योजना में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए एनआईएम अस्पताल में भी एक्सपर्ट तैनात किए जाएंगे। तो वहीं एक जगह से सभी दस्तावेज एकत्रित करके लेकर क्लेम तक की सुविधा भी यही एक्सपर्ट उपलब्ध की जाएगी। तो चिरंजीवी योजना को शुरू हुए 4 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक सरकारी अस्पतालों में बीमा योजना के लाभार्थी सिर्फ 10% ही है। तो चिकित्सा शिक्षा विभाग ने योजना को बढ़ाते हुए दोनों के लिए निजी सर्विस प्रोवाइड की मदद लेने की प्लानिंग भी बताई गई है। तो अस्पताल और सरकार में माध्यम के टेंडर जारी किए गए थे और अक्टूबर और नवंबर में भी यह योजना शुरू हो जाएगी। तो ओपीडी में अलग से चिरंजीवी योजना का काउंटर बनाया जाएगा और आईडीपी में भर्ती होने वक्त भी मरीज की बीमारी निर्धारित पैकेज और दस्तावेज की लिस्टिंग भी हो सकती है। तो चिकित्सकों में परामर्श के बाद भी टीटीआई के एडमिशन पैकेज जोड़ने जाएंगे और सर्विस प्रोवाइडर की बीमा कंपनी को क्लेम में भी पेश किया जाएगा। तो इसके अलावा जो क्वेरी होगा उसके ही एक्सपर्ट दूसरे भी हो सकते हैं। तो क्लेम रिफेक्ट होने पर सर्विस प्रोवाइडर की बीमा कंपनी में मरीज का पक्ष रखेगा और अधिकारियों का कहना है कि सर्विस प्रोवाइडर में इस काम के एवं भी बीमा राशि का निर्धारित प्रतिशत भी किया जाएगा। जयपुर में पुलिस ने नीट में नकल करने का एक मामला पकड़ पाड़ा है। तो इसमें गिरफ्तारी में भी मौजूद देश और प्रदेश के विभिन्न शहरों में भी नीट जेईई परीक्षा में लगातार नकल करने वाले गिरोह में पकड़े जाने के बाद भी अभी तक जांच जेसीपी की नज़र इस मामले पर जुड़ सकती है। तो महत्वपूर्ण पहलू पर नजर जारी है। सवाल ये उठ रहा है कि पुलिस जिन भी गिरोह को पकड़ लेती है उन तक परीक्षा देने वालों की जानकारी कैसे पहुंच रही है। तो असल में ही ब्रोकर्स के पास नीट व जीआई देने वाले छात्र ने भी फ़ोन नंबर और अन्य जानकारी पहले से ही होती है। तो इस कारण से ही वे छात्रों से संपर्क बना रखते हैं और उसी फर्जी को जोड़ देते हैं। तो दूसरी ओर डेटा लिंक के मामले में भी पहले से ही सामने आ रहे हैं। तो लेकिन इस और की भी किसी जांच पीएम की ध्यान भी नहीं दिया जाएगा। तो एक्सपोर्ट के अनुसार मात्र 2 ही जगहों पर छात्रों का डेटा ब्रोकर्स तक पहुंच चुका है। तो पहले ही एनटीएफटी द्वारा दूसरा संबंधित संस्थान जहां पर छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, तो हालांकि अभी तक कोई भी जांच एसएपी इस निष्कर्ष कर नहीं पहुंच पाई है। तो ऐसे में ही रिकॉर्ड अब पूरे देश में फैल चुका है और हालांकि इस बात में इनकार भी नहीं किया जा सकता। तो इसके सेंटर की मिल आ रही है और इसी वक्त एनटी में मामले को भी कोई अधिकारी बयान भी नहीं दे पा रहे हैं। अलवर में बेकरी पर सरेआम 30 राउंड फायरिंग करने वाले भिवाड़ी कस्बे को हरीश बेकरी पर दिंदामक सोमवार को दोपहर 2 बजे 5 बदमाशों ने 30 राउंड में फायर किया था। तो गोलियों से शीशे चकनचूर हो गए थे और इसके पहले ही राउंड में तुरंत बाद ही कुछ स्टाफ बेसमेंट में भी छुप गया था। तो कुछ ऊपर रेस्टोरेंट किचन में भी छिपकर जाए के बताए जा रहे हैं। तो फायर करने की बदमाश जिन कार से उतरे थे उस कार को भी अभी फरार किया गया है और इस मामले में भी कोई हलताज भी नहीं मची है। तो पुलिस बदमाशों के पीछे लगी है और करीबी 3 महीने पहले ही इस बेकारी के 4 दुकान बगल की जोधपुरी मिष्ठान भंडार की बदमाश आ चुके थे। तो 5 लाख रुपए की मांग थी और आशंका जताई जा रही है कि अवधेश वसूली भी चक्कर में बदमाशों ने बेकरी फायरिंग के कार्य भी किया जा सकता है। तो बेकरी के मनोज में कहा था कि ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर पुलिस पड़ताल में लगी है और फायरिंग का समय भी
बेदरकार निश्चित रूप से 40 तक का था। तो रेस्टोरेंट में 20 से अधिक लोग भी खाना खा रहे थे, तो कुछ अन्य लोग भी उस आसपास खड़े थे। तो अचानक कांच टूटा और पहले ही मैनेजर को लगा कांच। तो अचानक ही कांच टूट जाने के बाद बदमाशों पर नजर पड़ी थी और उसके पिस्तौल लोड करने के देखा जा सकता था और बारतोड़ की फायरिंग भी ग्राहक खाना छोड़कर चुप ही गए थे। तो पहले ही 2 बेकारी व्यापार में शीशे पर गोली मारी थी और फिर अंडर क्वार्टर को एनकाउंटर की गोली भी चलाई गई थी। तो पूरी बेदरकारी में कांच शिखर गया था और दौरान ही बदमाश गोली चलाते नजर आए थे। तो दुकान के किसी कर्मचारी या मैनेजर को कोई बातचीत भी नहीं की थी। अप्रैल में 3 विधानसभा सीटों को उपचाने के लिए मुद्दे में नाथी का बड़ा की सोमवार को विधानसभा में गूंज भी सुनाई दे रही है। तो पर्यटन व्यवसाय संशोधक विधेयक अब बहस के दौरान बीजेपी विधायक ज्ञानचंद पापर में नाथी का बड़ा चर्चा करने की शुरुआत कर सकते हैं। तो सभापति राजेंद्र परिक ने वो बताया था कि चर्चा करने की मंजूरी नहीं दी जाएगी और पारिक में खत्म रहने वाले कहा था वे सदन को भी नाथी का बड़ा बनाने की इजाजत भी नहीं दी पाएगी। तो पर्यटन व्यवसाय संशोधक विधेयक पर्यटक विभाग से जुड़ा जा रहा है और इस विभाग को उम्मीदवारी गोविंद सिंह डोटासर के पास भी बीजेपी विधायक ज्ञानचंद खापर के कोटासर तंज पर पकने की नाथी का बड़ा दावा भी किया जा रहा है। तो चर्चा करनी चाहिए और इसका संबंध पाली जिले पे से भी नाथ मिल रहा है। तो नाथी पाले जिन लोगों ने बाली की और उदारता से जाने की बात की थी उसके दरवाजे को भी कोई सोचा निशान भी नहीं लौटा पा रहा है। तो नाथी का बाड़ा को आज नकारात्मक अर्थ से लिया जाएगा और गलत है कि सभापति राजेंद्र परिक ने भी पाए को लेकर बोल की इजाजत देने की बजाय बोलना भी शुरू किया था। तो अब छुपाने के दौरान भी नाथी के बाढ़ भी बीजेपी मुद्दा बनाया जाएगा और बीजेपी के शिक्षा मंत्री डोसारा शिक्षकों को भी अपमान करने का आरोप लगाए हुए चुनाव सभाओं में जमकर नाथी का बड़ा जिक्र भी किया जाएगा। तो नाथी का बड़ा गढ़ लाइड और नार भी गढ़ पहुंचे थे। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। अच्छा कर रहा है ना? हाँ ठीक है। फास्ट बॉलर बन जाएगा ना? मैडम इसका रनअप इतना छोटा है ना, फास्ट बॉलर बनना बहुत मुश्किल है। जो बोले तू रफ्तार नहीं पकड़ पाएगा सर, उसको पलट दे। तेरा नन्हा सा रनअप बीच में आएगा। जिसने भी कहा है तूने गलत रास्ता चुना है, तेरा हंसता हुआ चेहरा मुन्ना तेरी खुद की किल्ली उड़ाएगा। तू किसे डराएगा? जा एक यॉर्कर में सबकी पकड़ पलट दे। थम्स अप, तूफान वही जो सब पलट दे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते खबरें आगे की। कोरोना की पहली लहर में लॉकडाउन के कारण ज्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम कर लगे थे। तो समाज सेवी कोविड संक्रमितों के घर और अस्पताल में फूड पैकेट्स पहुंचाकर मदद भी कर रहे थे। तो ऐसे में ही एक ग्रुप बीकानेर में भी काम कर रहा था। तो वहीं प्रद्युमन सिंह ने IITS फ्रेंड्स के साथ मिलकर लोगों की मदद में भी जुड़े थे। तो कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने के बाद सभी IITN प्रोफेशंस वाइज लोकर भी गए थे, लेकिन प्रदूषण वापस जब तक नहीं आए थे तो बीकानेर में भी रुक गए थे। तो प्रद्युम्न सिंह का कहना है कि कोरोना काल के इसके बीकानेर के बेजोराजगे में जकनीकी को देखने के लिए इसके बाद उनको भी वहाँ पे बुलाया गया था। तो दिलाने के लिए काम करेंगे और ऐसे में ही IITN को दोनों की अपनी 15 लाख नौकरी छोड़कर बीकानेर में बेरोजगार को रोजगार दिलाने में जुटे हैं। तो प्रद्युम्न सिंह में बीकानेर में पुरानी गिरिनात्री क्षेत्र में एक सेंटर शुरू किया है और वहाँ पे बेरोजगार युवाओं को हटाकर सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। तो महिलाओं को सिलाई ट्रेनिंग दी जा रही है, तो वहीं ट्रेनिंग निःशुल्क भी दी जा रही है। तो देश के बड़े कंपनियों में संपर्क किया जा रहा है और ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। उनमें कंपनियों को अट्टा देकर उपलब्ध कराने की बात भी की जा रही है। तो रेडीमेड कपड़ों को बेचने वाली कंपनियों से महिलाओं के लिए ऑर्डर भी लिया जा रहा है। तो ऑर्डर का पूरा पैसा इन महिलाओं के खाते में डाला जाएगा। अभी ये समाज सृष्टि के लिए एक कार्य राजस्थान में चल रहा है। 13 सितंबर राजस्थान में टीकाकरण अभियान में तहत लगभग 3.74 करोड़ लोगों को कोविड-19 को
रोधी टीके की पहली खुराक मिल चुकी है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस जानकारी को दिया था। तो मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा था कि राजस्थान में टीकाकरण अभियान के तहत आज टीके की 5 करोड़ खुनाफ लोगों को लग चुके हैं। तो आंकड़ा पार कर चुका है और स्वास्थ्य मंत्रालय मेहनत करते हुए आजम को सहयोग का नतीजा भी दिया था। तो 5.14 करोड़ की आबादी में लगभग 73% को कम से कम खुराक का करीब 25% लोगों को दोनों को खुराक की जा भी चुकी है। तो गहलोत ने कहा था कि राज्य में टीकाकरण को लेकर लोगों में उत्साह है और हम जल्द से जल्द नागरिकों को टीका लगाकर कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंकाओं से भी दूर करेंगे। तो इससे पहले राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रालय डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा था कि कोरोना वायरस रोकथाम के प्रबंधन के बाद भी राजस्थान टीकाकरण में भी अन्य राज्यों के लिए मिसाल भी बन सकती है। तो सोमवार शाम 4 बजे तक राजस्थान में कुल 5 करोड़ से भी अधिक लोगों ने टीके की खुराक की दे चुकी है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के मुखिया और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोगसरा का एक वीडियो वायरल हुआ है। तो इस वीडियो के साथ ही राजस्थान की सियासत में पिछले 3 सालों में सर्वधायक चर्चा में पटयन भी चल रही है। तो गहलोत गुट की अदालत के बारे में एक खुर्जिया भी सामने आ रही है। तो दरअसल इस वीडियो में डूटा सर किसी सरकारी अधिकारी से मोबाइल पर बातचीत कर रहा है। इसी बातचीत में उन्होंने बताया था कि बातों में सचिन पायलट पर भी निशान लगाया गया है। तो वही कारणों के लिए एक वीडियो में सोशल मीडिया पर भी वायरल हो चुका है। तो कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डूटा सर मोबाइल पर किसी शादी समारोह को लेकर बात करते नजर आ रहे हैं। तो इसी संदर्भ में वो कहते हैं कि लोग बाहर से भी शादियां करने आते हैं तो वे महीने बाद भी आएंगे और अगर छूट होगी तो वे बुकिंग करने की बात भी करेंगे। तो बाद में उनकी बीबीत के 1.5 साल को लोग चुनाव को लेकर भी उन्होंने बात की थी। तो बड़े बड़े जन्मदिन पर रहे 20-20 लोगों को भी नजर आ चुके थे। राजस्थान विधेयक 2021 ध्वनि में परिराज्य होने की एक खबर आ रही है। तो राज्य विधानसभा में सोमवार को राजस्थान विधेयक 2021 ध्वनि में पारित हो सकता है। तो इसे नागरिक क्षेत्रों में पुरानी आबादी एवं गौर कृषि भूमि पर एक साथ आबादी को लेकर ये बात अभी चल रही है। तो स्वायत्त शासन मंत्री शासन धारीवाला ने कहा था कि वर्तमान में प्रदेश में ऐसे कई लोग नजर आए थे जिसने नागरिक क्षेत्रों में पुरानी आबादी व गौर कृषि भूमि पर अधिक के साथ काबिज को, किंतु उनके पास पट्टा भी नहीं रखा था। तो ऐसे सभी व्यक्तियों को इस भूमि पर अपने अधिकार समर्पित करने की होल्ड पट्टा देने का प्रबंधन भी करना चाहिए। तो उपनेता प्रतीक्षा राजेंद्र राठौड़ ने कहा था कि फ्री होल्ड डेटा का नियम लोगों के लिए खेफड़ी भी बनाया जा सकता है। तो सरकार का गलत तरीके से पट्टे बांट करने की सुविधा क्षेत्रों में भूमि आइकोलॉजिकल जोन आदित्य में पट्टा वितरण का गलत तरीके से इलाज भी हो रहा है। तो इसके दलों को नगर में मित्र भी बनाया जा रहा है। प्राचीन विरासतों को बचाने के लिए हमारे जिन पर्यटकों की खातियों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज राइट में जगह भी मिल चुकी है, तो उसके बर्बाद करने के लिए हमारे राजनेता पीछे नहीं हट रहे हैं। तो वर्ल्ड हेरिटेज की गाइडलाइन के मुताबिक स्मार्ट सिटी में जबकट परकोट को मूल स्वरूप से संवारने का काम भी चल रहा है। तो वहीं साथ साथ उसके बदरंग करने की होल्डिंग भी लग रही है। तो ऐसे में ही एड डेवलपमेंट के सतत 4 दीवार के से काम चल रहा है और मूल स्वरूप का ध्यान रखने का भी इस शहर को संवारना भी हो सकता है। तो इसी तक अभी तक प्रमुख बाजारों के लिए 14 करोड़ से संवारने का काम प्लानिंग भी अभी चल रही है। तो नो कंस्ट्रक्शन और नो सोशल एरियन प्लान को तरह शहर में कसाड़ में फिर से शुरुआत लाना भी हो सकता है। तो इसके लिए जो भी एंड फाइंडिंग यूनिट बैंकर पोस्ट आदि को हटाया जाता है तो बिल्डिंग का सर्वे होकर उसका रिकॉर्ड भी लेने लगते हैं। तो निगम में अवैध होर्डिंग का कार्यवाही करने वाली इन्फ्लुएंस टीम ने मेयर कमिश्नर दाईवार को भी वहां पे मौजूद पाया गया था। तो आखिरकार उनकी भी कैसी वही होर्डिंग करने की विधायक मंत्री की उसके काम भी आए थे और तय करने की बात भी चल रही है। तो होर्डिंग विधायकों की शान में
कार्यकर्ता द्वारा लगाए जाते हैं और वर्ल्ड हेरिटेज की रियासत के बारे में जिम्मेदार निगम के साथ सरकार और विधेयक की भी बातचीत होती रहती। तो ये खुद इस दिशा में आगे आकर ऐसा करने की कार्यक्रमों को भी रोक लगाया जाएगा। फिलहाल राजस्थान के खबरों में इतना ही, और राजस्थान की खबर देखने के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार। हर पन्ना काली बा अंधियारी रे मांझल रात अंधियारी रे आधी रात ले नान सौदियो साथ चित्तौड़ दुर्ग सु एकली चली कुंभल गढ़ताई चाल पड़ी मेवाड़ धरा पे उन वेला में राज करे बनवीर ये माँ राज करे।